थलापति विजय के मास्टर स्ट्रोक पर हाईकोर्ट का हथौड़ा। तमिलनाडु की राजनीति में कदम रखने वाले थलापति विजय को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी के सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि विजय की एक रैली के दौरान हुई इस दर्दनाक भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई थी। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट का मानना है कि ऐसे फैसलों से भविष्य में अनुचित मांगों की एक गलत परंपरा शुरू हो सकती है। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विजय की राजनीतिक रणनीति को बड़ा झटका लगा है और मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली में फिर होगा दंगल, सीजेपी की चेतावनी। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए सीजेपी के प्रदर्शन ने अब एक नया कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद की मुख्य वजह है प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर, जिन्हें वापस लेने की मांग लंबे समय से की जा रही है। दिल्ली पुलिस का स्पष्ट कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से केस वापस लेने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। वहीं सीजेपी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन समझौते का पालन नहीं कर रहा और छात्रों पर कार्रवाई जारी है। सीजेपी ने अब सरकार को सीधी चेतावनी दी है, यदि एफआईआर तुरंत वापस नहीं ली गई तो एक बार फिर बड़ा आंदोलन शुरू होगा। फिलहाल मामला अधर में है और सबकी नजरें सरकार के अगले कदम और पुलिस के आदेशों पर टिकी हैं। ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर खतरे में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त भारी उथल-पुथल मची है। टीएमसी के भीतर बगावत और नेताओं के पलायन ने सबको चौंका दिया है। लगातार हो रहे इन इस्तीफों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक दबदबा कम हो रहा है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी है। प्रशांत किशोर का कहना है कि केवल कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने से ममता बनर्जी की ताकत खत्म नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि आज भी करीब 2.5 करोड़ मतदाता मजबूती से ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। किशोर के मुताबिक टीएमसी एक दिन में नहीं बनी है, इसलिए यह इतनी आसानी से खत्म भी नहीं होगी। फिलहाल टीएमसी में आंतरिक कलह जारी है, लेकिन प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ने ममता के समर्थकों को नई उम्मीद दी है। वंदे भारत लोको पायलट, सैलरी और रुतबा। भारतीय रेलवे की सबसे प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाना गर्व की बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है? एक वंदे भारत लोको पायलट की कुल सैलरी भत्तों के साथ 1 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है, जिसमें बेसिक पे के अलावा रनिंग अलाउंस भी शामिल होता है। इस पद के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स होना अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया कठिन होती है। उम्मीदवारों को आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा, साइको टेस्ट और मेडिकल फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ता है। सिलेक्शन के बाद पायलटों को अत्याधुनिक तकनीक और हाई स्पीड ड्राइविंग के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि सुरक्षा और समयबद्धता बनी रहे। वर्तमान में भारतीय रेलवे अपनी वंदे भारत सेवाओं का विस्तार कर रहा है, जिससे कुशल लोको पायलटों की मांग और बढ़ गई है। यूपी चुनाव 2027, क्या बदल गया पूरा गणित? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है।
2027 के विधानसभा चुनावों से पहले नैरेटिव की जंग शुरू हो चुकी है। अभी तक समाजवादी पार्टी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब मोड़ बदल गया है। एनईटी पेपर लीक मामले ने युवाओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है, जिसने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के अनोखे आंदोलन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब अखिलेश यादव और सपा इन नए मुद्दों के जरिए योगी सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या चंदा चोरी का मुद्दा अब पीछे छूट गया है और युवाओं का गुस्सा मुख्य मुद्दा बनेगा? फिलहाल यूपी में योगी और अखिलेश के बीच नैरेटिव सेट करने की यह नई जंग चरम पर है।